एक बार जोरदार ताली। ये भी काफी परिश्रम किए हैं और ये समिति में इनका भी काफी योगदान है। अपने पंचायत प्रधान से यह अनुरोध, चुनावी शंखनाद बजने के बाद चुनावी समर में नहीं कूदे हैं, बल्कि वो 5 साल मैंने एक चुनाव का ही मूवमेंट लेकर चलते 5 साल जनता के बीच में अपराधी प्रवृत्ति के लोग को नकारे। और अभी तक वही स्थिति है। यहाँ जनता अपराधी को चाहता नहीं, जब भी चाहेगा समाज सेवक को चाहेगा, समाज सेवी आदमी को चाहेगा। विकास का लकीर तो खींचा हुआ पहले से ही है, कुछ काम बच गया जो कि अगली चुनाव में जीत के बाद वो बचा हुआ काम को फिर किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में पंचायत चुनाव के 3 चरणों के मतदान खत्म हो गए हैं। चौथे चरण का मतदान होना है और कुल 11 चरणों में मतदान होंगे। और ऐसे में बात करें लखीसराय जिले की, तो वहां पर भी पंचायत चुनाव है। तो लखीसराय जिले के दरियापुर पंचायत में मुखिया प्रत्याशी संजय ठाकुर से खास बातचीत की पंचायत चुनाव को लेकर हमारे सहयोगी सरफराज आलम ने। पंचायत चुनाव शंखनाद के बाद डीटीवी भारत की टीम अभी पहुंची है लखीसराय जिले का ये बढ़ैया प्रखंड का लक्ष्मीपुर पंचायत है। वहाँ हमारे साथ हैं पप्पू सिंह जी, जो प्रत्याशी हैं मुखिया पद के, संजय ठाकुर जी उनके प्रतिनिधि हैं। और डीटीवी भारत ने यहाँ पर एक चौपाल लगाया है। सबसे पहले पप्पू सिंह जी, बिहार और देश का बड़ा चैनल डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि संजय ठाकुर जी जो मुखिया पद से लक्ष्मीपुर पंचायत से चुनावी समर में कूद चुके हैं, वे जनसंपर्क अभियान उनका चालू हो चुका है, आप उनके प्रतिनिधि हैं। आपका उनके जीत के प्रति किस नज़रिए से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं संजय ठाकुर जी के जीत को? संजय ठाकुर जो है सो चुनावी शंखनाद बजने के बाद चुनावी समर में नहीं कूदे हैं, बल्कि वो 5 साल मैंने एक चुनाव का ही मूवमेंट लेकर चलते 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए कोई चुनावी समर में नहीं आए हैं। जिस तरह से 5 साल सेवा कर रहे थे उसी ढंग से अभी भी कर रहे हैं जी। तो कहने का ये मतलब है मेरा पप्पू सिंह जी कि लक्ष्मीपुर पंचायत 5 वर्षों में विकास के मामले में पिछड़ गया या विकास के मामले में तरक्की किया, इसे क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? विकास पहले और अभी में तो कोई तुलना ही नहीं है। पहले तो मैंने विकास हर ढंग का विकास हुआ है। सबसे पहले तो अभी से 10 साल पहले का स्थिति अगर जानकारी लें तो पता चलेगा कि यहाँ का क्या माहौल था। यहाँ एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग इस पर काबिज थे, जिसका कि सबसे पहला नंबर जनता उनको नकार दिया। अभी इसके पहले 2011 में मेरी पत्नी सीमा देवी मुखिया थी और उसके बाद संजय ठाकुर जी मुखिया हैं और दोनों समाज सेवी लोग थे। जनता इनको चुना और अपराधी प्रवृत्ति के लोग को नकारे। और अभी तक वही स्थिति है। यहाँ जनता अपराधी को चाहता नहीं है, जब भी चाहेगा समाज सेवक को चाहेगा, समाज सेवी आदमी को चाहेगा। यही स्थिति है यहाँ पर। तो आप क्या मानते हैं कि अगर संजय ठाकुर जी चुनाव जीत जाते हैं तो लक्ष्मीपुर पंचायत में विकास की एक नई लकीर खींची जाएगी, विकास का नया जाल बिछाया जाएगा, ऐसा मानना है आपको? विकास का लकीर तो खींचा हुआ पहले से ही है, कुछ काम बच गया है, जो कि अगली चुनाव में जीत के बाद वो बचा हुआ काम को फिर आगे किया जाएगा जी। तो आप ये बताइए पप्पू सिंह जी कि आप संजय ठाकुर जी के जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? पूरे 100% आश्वस्त हैं। 100% कन्फर्म है, जीत कन्फर्म है, यही कोई लेकिन परंतु नहीं है जी। तो यहाँ पर इस चौपाल में लक्ष्मीपुर पंचायत के कुछ मतदाता भी हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं। सर ये बताइए कि संजय ठाकुर जी लक्ष्मीपुर पंचायत से सशक्त व प्रबल दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं। क्या लक्ष्मीपुर पंचायत की जनता उन्हें आशीर्वाद देकर उन्हें मुखिया पद पर विराजमान करेगी? जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जितना ने इनका काम किया हुआ है, गली गली, रोड नाली और इस दरियापुर पंचायत में जहाँ कभी चारों तरफ से रोड से भी जोड़ा गया है, तो ये ऊपर से भी और समाज का भी सेवा है। जितने भी सेवा किए हैं सारे समाज का उन पर आशीर्वाद है और ये फिर प्रत्यक्ष जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये जीतेंगे ही जी। क्या संजय ठाकुर जी लक्ष्मीपुर पंचायत के अगले मुखिया होंगे? 100% होंगे, क्योंकि इनका काम बोलता है। हर मोर्चा पर काम हुआ है, रोड, नली, गली, लाइट
सब लोग काम हुआ। क्या एक नया विकास की लकीर, नया विकास का धारा बहेगा लक्ष्मीपुर पंचायत में संजय ठाकुर के जीतने के बाद? अपने पंचायत प्रधान से यह अनुरोध करना चाहेंगे, जो यह संस्था किसानों की संस्था है, व्यक्तिगत सरोकार उनके कार्यवश ही हैं और 35 वर्षों से समिति के पास अपना भवन नहीं उपलब्ध है, जो हमारे लिए बड़ा ही दुखद विषय है। तो हम आशान्वित हैं, आप अपने पद पर बने ही रहेंगे, एक प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे। भवन निर्माण में अपेक्षित सहयोग आपका मिलेगा, ये हम अपने किसानों की ओर से आपसे अनुरोध करना